हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपका क्लास 8th का मैथ्स का सिलेबस डिस्कस करेंगे जो आपका आने वाला मिड टर्म एंड फाइनल टर्म का एग्जाम है। दोनों ही टर्म्स के लिए मैं आपको इस वीडियो में मैथ्स का सिलेबस बताने जा रहा हूं और ये दिल्ली के स्टूडेंट्स के लिए है और मैं आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में सिलेबस बताऊंगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हिंदी मीडियम में बता रहा हूं। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो तो वीडियो को थोड़ा सा आगे करके आप देख सकते हो, आपको इंग्लिश मीडियम में भी आपका सिलेबस मिल जाएगा। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको मिड टर्म का सिलेबस बता रहा हूं। आपके मिड टर्म एग्जाम में देखो, सबसे पहले तो आपका चैप्टर नंबर 2 आएगा जिसका नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, तो ये चैप्टर 2 आपको करना है अपने मिड टर्म एग्जाम के लिए। ठीक है, और यहां पर देखो एक और चीज, पिछली कक्षाओं जो पिछली क्लासेस हैं उनके भी दिए गए हैं, जैसे कि क्लास 6 से क्लास 6 का अगर आप वर्कशीट्स जो हैं ये सारे वर्कशीट्स कर लेते हो। देखो, अगर आपको अपने मिड टर्म एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर है उसमें एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, अगर एक भी क्वेश्चन आप चाहते हो कि मिस ना हो, तो इसीलिए आप ये सारे वर्कशीट्स को जरूर करना। ठीक है, क्योंकि इन सभी से यानी कि पिछली क्लासेस से भी कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे आपके क्वेश्चन पेपर में, तो इसीलिए अगर आप चाहते हो एक भी क्वेश्चन ना छूटे तो ये सारे जो वर्कशीट्स हैं इन्हें भी आप कर लेना। ऐसे ही क्लास 7th का ये सारे जो वर्कशीट्स हैं ये आप कर लेना। इसी तरह से क्लास 8th के ये सारे वर्कशीट्स हैं इन्हें आप कर लेना। ठीक है, इसके बाद चैप्टर 2 के बाद आपका चैप्टर 3 भी आएगा जिसका नाम है चतुर्भुजों को समझना। तो ये चैप्टर भी आपको करना है और क्लास 6 का ये सारे वर्कशीट्स और क्लास 7th के ये सारे वर्कशीट्स को भी आपको करना है। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर देखो, क्लास 8th का भी यहाँ पर कुछ वर्कशीट्स दिए गए हैं, इन्हें भी आप कर लेना। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है वो देखो चैप्टर नंबर 5 है, वर्ग और वर्गमूल। तो इस चैप्टर को भी करना है और यहाँ पर क्लास 6 का ये वर्कशीट, क्लास 7th का ये वर्कशीट और क्लास 8th का ये वर्कशीट्स आपको करना है। ठीक है, वर्कशीट्स को आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो मेरी तरफ से आपको ये सलाह रहेगा, एक एडवाइस रहेगा कि आप वर्कशीट भी जरूर करना। इसके बाद नेक्स्ट आपका चैप्टर 6 भी आएगा, घन और घनमूल। तो ये टोटल 4 चैप्टर्स आपके मिड टर्म में आ रहे हैं। ठीक है, कौन कौन से 4 चैप्टर्स हैं? एक तो आपका चैप्टर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 3 है, इसके बाद 5th और 6th। तो यही 4 चैप्टर्स आपको अपने मिड टर्म एग्जाम के लिए करना है। इसके बाद अब मैं आपको फाइनल टर्म का सिलेबस बताने जा रहा हूं। तो फाइनल टर्म में देखो, जो अभी 4 चैप्टर्स मैंने आपको मिड टर्म वाला बताया था वो चारों चैप्टर्स भी आपके फाइनल टर्म में आएंगे। इसके अलावा चैप्टर नंबर 7 राशियों की तुलना ये भी आएगा और यहाँ पर वर्कशीट्स को आप देख लेना। मैं आपको ये PDF टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर दूंगा। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद चैप्टर नंबर 8 आपका बीजीय व्यंजक एवं सर्व समीकरण ये भी आएगा और यहाँ पर वर्कशीट्स भी दिए गए हैं। इसके बाद चैप्टर नंबर 9 आएगा क्षेत्रमिति और इसके अलावा चैप्टर नंबर 11 सीधा और प्रतिलोम समानुपात ये भी आएगा। और इसके बाद चैप्टर नंबर आपका है 12 गुणनखंडन और चैप्टर 13 आलेखों से परिचय। तो ये सारे चैप्टर्स जो मैंने आपको बता दिए हैं ये सारे आपके फाइनल टर्म में आएंगे। और एक बात याद रखना कि मिड टर्म वाले जो चैप्टर्स हैं वो भी आपके फाइनल टर्म में आएंगे। तो यही आपका पूरा सिलेबस था। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया है। अब चलो मैं आपको इंग्लिश मीडियम का सिलेबस बताता हूँ। तो देखो, जो चैप्टर्स मैंने आपको हिंदी मीडियम में बताए हैं वही इंग्लिश मीडियम में भी आपके आ रहे हैं। एक तो आपका चैप्टर नंबर 2 है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये आपका आएगा। इसके अलावा चैप्टर नंबर 3 जो है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, ये भी आपका आएगा। और यहाँ पर वर्कशीट्स आप देख लेना, ये जितने भी ग्रीन कलर से मैंने हाईलाइट किया है ये सारे वर्कशीट्स को भी आपको कर लेना है। ठीक है, अगर आप चाहो तो, अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो जरूर करना। इसके बाद नेक्स्ट आपका चैप्टर नंबर 5 भी आएगा, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। इसके अलावा चैप्टर नंबर 6 भी आएगा आपका, क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। ठीक है, तो ये तो आपका मिड टर्म का सिलेबस है। इसके बाद फाइनल टर्म में देखो, जो 4 चैप्टर्स मैंने आपको मिड टर्म वाले बताएं अभी कौन कौन से, एक तो एक आपका सेकंड है, 3rd है, 5th और 6th है। ये चारों आपके मिड टर्म में आएंगे। साथ ही साथ ये चारों चैप्टर्स फाइनल टर्म में भी आएंगे। और फाइनल टर्म में और क्या क्या चैप्टर आएगा, तो एक तो चैप्टर नंबर 7 आएगा कंपेयरिंग क्वांटिटीज। इसके अलावा चैप्टर नंबर 8 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। इसके अलावा चैप्टर 9 मेंसुरेशन एंड इसके अलावा चैप्टर नंबर 11 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। चैप्टर नंबर 12 फैक्टराइजेशन।
इसके बाद लास्ट चैप्टर नंबर 13 इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स। तो ये सारे चैप्टर्स हैं आपके फाइनल टर्म के। तो ये था आपका पूरा सिलेबस। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। ये सिलेबस का पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर दिया हूं, वहां से आप डाउनलोड कर लेना और अपना सिलेबस और अच्छे से आप देख लेना। तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।